मेरी उम्र 30 साल है। मेरे पिता ने 1 साल पहले मेरी शादी रवि से करवाई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी और इससे पहले मेरे पति से बहुत कम बात हुई थी। वह अच्छे और सर मिले लगी, इस वजह से मैंने किसी चीज को लेकर ज्यादा पूछ था स्नेक की। मैं अपने पति के लेख पर फेक पत्नी बनना चाहती थी, लेकिन जब मैं सुहाग रात के दिन बिस्तर पे बैठी थी तो अभी नस का इंतजार करने लगी, तभी वह कमरे में आए। मैं शाम गई और अपनी नजर नीचे कर ली। वह मेरा हाथ अपने हाथों और पकड़कर मेरे सामने कुछ समय बैठे रहे और बोले, रोशनी, रात काफी हो गई है, तुम सो जो। और मेरे पति बेड पर अपनी जगह सो गए। मुझे लगा यह सब शादी की थकान के कारण उन्हें नींद ए रही होगी। फिर मैं भी उनके बगल में लेट गई। जब मेरी नींद खली तो मैंने देखा विनाश बिस्तर गई थी। मैं जल्दी से उठकर नहाने चली गई। मेरे पति हमेशा खुद में से उल्टी हुए रहते थे। हम भले ही नव विवाहित जोड़े थे, लेकिन मेरे लिए बहुत ही कम समय निकलते। मैंने दूसरे कपल को हनीमून पर जाते हुए देखा है, लेकिन मैं और रवि इसके जगह मुंबई शिफ्ट हो गए ताकि उन्हें कम पर जान में आसानी हो। वह हमारे पास एक बड़ा सा घर था और उनमें कुछ नौकर भी थे, वैसे बहुत ही प्यार और सीधे थे। उन्होंने कभी भी मुझे घर से दूर होने का एहसास होने नहीं दिया और रवि के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैं उनके प्यार के लिए थोड़ा रही थी क्योंकि वह कभी इसे जाहिर नहीं करते थे। वह हमेशा रुख सख्त और ना नहीं बताते। उनके सहारे के बगैर मेरे लिए नई जिंदगी में शहर में गेस्ट करना कई महीने बीत गए थे, लेकिन मेरे पति ऑफिस का काम में व्यस्त रहते और कोई काम अगर मैं ठीक से नहीं करती तो वह गुस्सा हो जाती थी। वह हमेशा बोलते, ऐसे रंग के कपड़े मत पहनो, इस तरह से मत बैठो, यह मत करो, वह मत करो। यह सब सुनकर मैं रन लगती। एक दिन अचानक विनाश ने मुझे कहा, घर पर अकेली ही तो बैठी रहती हो, इससे अच्छा कोई जिम क्लास ज्वाइन कर लो ताकि तुम ज्यादा कर्सन लोगो। यह सब मेरे लिए बेइज्जती की तरह था, लेकिन अगर यह मेरे पति के करीब ला सकता था तो मैं ऐसा करने को भी तैयार थी। रवि ने मेरे हर दिन क्लासेस के लिए अरेंज की और तब मेरी पहले मुलाकात हमारे ड्राइवर मोहन से हुई। वह मुझे हर दिन क्लास छोड़ने जान लगा था और दयालु स्वभाव का था। उसकी स्क्रीन डार्क और बॉडी अच्छी थी। वह 25 की उम्र के आसपास ही होगा। उसका व्यवहार काफी शुरुआत से ही उसने मुझे कभी अकेला महसूस होने ही नहीं दिया। क्लास जान के दौरान हम दोनों कई चीजों का बातें करते थे जो मेरे लिए दिन का सबसे अच्छा अनुभव होता था। मैं इंतजार करने लगी कि कब मैं उसके साथ क्लास लाया करूंगी। वह मुझे इतना अच्छा महसूस करवाता था कि मैं उसके सामने भी हंसने से शर्म आई नहीं थी। एक दिन मैंने पीली सलवार समीज पहने हुई थी और मुझे देखते ही वह खुश हो गया और कहा, सूरज की तरह चमक रही हो। यह सुनकर मैं हंसती और कर में बैठ गई। अंदर ही अंदर में पोज थी। अगर कोई था जो मेरी तारीफ कर रहा था, मेरे पति ने नहीं बल्कि ड्राइवर ने मुझे यह एहसास करवाया था कि मैं खूबसूरत हूँ और इसी दिन मुझे उससे प्यार होगी। मैं उसके साथ अकेले रहने के बहाने ढूंढने लगी। मैंने उसे कई बार साथ चाय पीने के लिए बुलाया, लेकिन वो माना कर देता। एक दिन वह मां ही किया तो मैंने बाकी हासिल पर को भी साथ में बुला लिया ताकि किसी को सब ना हो। मैं उसकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगी, जैसे वह जब बोलना तो कैसे उसकी आंखों का कोमलता ए जाती थी और हंसते समय आंखों के पास लकीर बनती थी। हर बीते पर मैं उससे प्यार करती जा रही थी। तभी वह वापस अपने घर जान लगा तो मैंने उससे कहा, मेरे कमरे में जरूरी समाज है, उसे भी अपने घर लेते जाना। यह टक्कर मैंने अपने कमरे में लिए आई। वह जब मेरे कमरे में आया वह समाज उठाकर वापस जान लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मोहन, मुझे छोड़कर मत जो। वह खाने लगा। मैडम, यह आप क्या कर रही है? मैंने कहा, मोहन, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मैं जिंदगी में इस तरह अकेले जिंदगी नहीं गुजर सकती। मुझे ऐसे जीवन साथी की जरूर है। वह साथी तुम हो। यह कहकर मैंने उसे अपने करीब करने लगी। उसने झाड़ से मेरा हाथ झटकते हुए कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, यह कैसी बातें कर रही है? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे धोखा नहीं दे सकता। जब आप उंगली उसने मुझे माफ करते हुए कहा, मैडम, आपकी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा, बस आप इंतजार कीजिए, आपको भी एक दिन प्यार जरूर मिलेगा। यह बोलकर वह अपने घर वापस चला गया और मैं भी अपने पति के बड़े में सोने लगी और खुद से वादा किया, अब रवि के अलावा मैं किसी के बड़े में नहीं सोचूंगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि हम आपके लिए इसी तरह कहानी लेते रहें।